अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया फिर भी वीडियो पूरा नहीं देखा, तुम्हारी वीडियो एडिटिंग हमेशा बेसिक ही रह जाएगी, क्योंकि जो एलाइट मोशन के हिडन सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ वो आज तक किसी ने रिवील ही नहीं किया। और ये पूरे यूट्यूब स्ट्रीक का पहला वीडियो होगा जो तुम्हें बाप लेवल की एडिटिंग सिखा कर रख देगा। हाँ, मुझे पता है इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बन रखी है, बट ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हें एडवांस लेवल की एडिटिंग तो सिखा देते हैं, लेकिन जब तुम खुद वीडियो एडिट करने जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हो, है ना। दिस इज बिकॉज तुम्हारा बेसिक्स ही नहीं क्लियर है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं सभी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की एडिटिंग सिखाऊंगा, और ये 5 to 6 पार्ट में कवर होगा। अगर तुम इस सीरीज को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में यस लिखकर अटेंडेंस लगा दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना हाईलाइट मोशन ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। चलो पहले कुछ सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं, फिर बाकी की चीजों को बताता हूँ। इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, लो क्वालिटी प्रीव्यू। देखो भाई, अगर तुम्हारा भी फोन मेरी तरह है तो इसको ऑफ ही रहने देना, लेकिन अगर महंगा फोन है तो इसको ऑन ही रखना। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर तुम्हारा फोन लैग करता है तो इसको ऑफ कर देना, और अगर लैग नहीं करता तो इसको ऑन ही रहने देना। इसको ऑन करने से थोड़ी क्वालिटी बढ़ जाती है बस। उसी के नीचे तुमको एक और सेटिंग दिख रहा होगा, इससे तुम अपने लेयर का टाइमिंग सेट कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसको आप हाई पे सेट कर देना। अब एक सेटिंग और कर लेते हैं, फिर यहाँ से हमारा काम खत्म हो जाएगा। अबाउट में जाओ, 3 डॉट पर क्लिक करो और इस पे टैप कर दो। बेसिकली तुम्हारे फोन के हिसाब से सेट हो जाता है। अब हम बैक आ जाते हैं। अब नीचे तुमको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन हमें सिर्फ इन तीनों का ही काम है। सबसे पहले मैं इसे बताता हूँ। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट XML फाइल में है तो सिंपली इससे इम्पोर्ट कर सकते हो। अब ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा, ये प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी वीडियो सेव हो जाती हैं। चलो अब हम इसे भी जान लेते हैं। इस पे टैप करोगे तो काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। चलो इसको भी समझाता हूँ किसका क्या काम है। ये है प्रोजेक्ट, ये है एलिमेंट। पहले तुम एलिमेंट सीख लो। बेसिकली तुम किसी वीडियो से किसी क्लिप को सेव करना है तो तुम इससे कर सकते हो। अभी मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। चलो प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये जो तुमको इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं, अगर तुम लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो 16:9 सेट करना, और अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो 9:16 करना। इसको आप 1080 पे ही सेट करना। फ्रेम रेट को 60 FPS पे कर लेना। बैकग्राउंड को आप अपने मूड के हिसाब से ले सकते हो। अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि वीडियो एडिट कर सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और हमारा वीडियो बन गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। और अब हम उस फेज पे आ गए हैं जहाँ पे बहुत कम ही लोग रुके होंगे। और हाँ, इसे देख के तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये बहुत इजी है। चलो अब तुमको इन सबसे भी मिला देता हूँ। यहाँ से तुम फिर से अपनी क्रश का नाम लिख सकते हो अगर हो तो। अबे तू थोड़ा क्या। और ये है सेटिंग एलाइट मोशन की। क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। एलाइट मोशन की भी सेटिंग है, लेकिन मेरी नहीं है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। चलो छोड़ो, आते हैं अपने टॉपिक पर। इससे तुम अपनी फोटो या वीडियो को सेव कर सकते हो। चलो अब नीचे आ जाते हैं और इन सबको भी समझते हैं। ये है अनडू बटन और ये है रेडियो बटन। चलो मानते हैं तुम एक वीडियो एडिट कर रहे हो और गलती से गलती हो गई, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए ही ये बटन दिया गया है। नहीं समझे? अरे सिंपल है यार। इससे तुम्हारा इमेज चला जाता है और इससे तुम्हारा इमेज वापस आ जाता है। अब यहाँ तक तो तुम समझ ही गए होगे। अब ये जो तुमको 2 आइकन दिख रहे हैं ना, ये बहुत काम किया है। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम इससे एक क्लिक में यहाँ से यहाँ आ सकते हो, और इस वाले आइकन को तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो। और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, इससे वीडियो प्ले होता है। अब इसे देखो, इस पे एक बार क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इससे जूम इन होता है, इससे जूम आउट होता है, और ये सब आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अब तुम यहाँ तक तो सीख ही गए होगे। अब चलो इस पर भी नजर डालते हैं। इस पे टैप करोगे तो फिर से इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये इतने सारे जो ऑप्शंस तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब रेडीमेड शेप हैं। ये पहले से ही बने होते हैं। इसका यूज तुम अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो। ये है मूव एंड ट्रांसफॉर्म। इससे अपने इमेज को मूव कर सकते हो, और Z एक्सिस इमेज को पीछे भेजने के लिए है। इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। और इससे तुम अपने इमेज को रोटेट कर सकते हो, और इससे अपने इमेज को स्केल कर सकते हो। और ये है मीडिया। इससे तुम अपने इमेज या वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। और ये है ऑडियो। सिंपली इससे तुम अपना ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो। और इसी के बगल में है ऑब्जेक्ट/एलिमेंट। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसीलिए इसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और ये है टेम्पलेट, जिसका कोई काम नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी।
अरे अभी काम नहीं है, जब होगा तब बता दूंगा। और इससे तुम अपनी क्रश का ड्राइंग बना सकते हो। मेरी तो कोई है नहीं इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगा, बाकी तुम खुद देख लेना। और ये है टेक्स्ट, इसमें तुम अपनी क्रश का नाम लिख सकते हो। और ये है वेक्टर ड्राइंग, इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। अब बाकी की चीजों को समझाने से पहले मैं एक फोटो ले आता हूँ, क्योंकि तुम बोर ना हो जाओ यार। अब तुम इसे भी देख लो, इसे लेयर बोलते हैं। इस पर टैप करोगे तो फिर से इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। चलो इनको भी निपटाते हैं और एलाइट मोशन को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तुम लोग तो गलत समझ जाते हो यार। चलो अच्छा समझाते हैं सबको। ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से सिखाना? चलो ऊपर से ही करते हैं। ये है लेयर पेरेंटिंग, इसको भी हम आने वाली वीडियो में समझते हैं। ऑल राइट, अगर तुम इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो फिर से इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। चलो इसको भी एक एक करके समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है यार, अभी तो तुम सिर्फ ये समझ लो, आने वाली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा तुमको। फर्स्ट, सेव टू माई एलिमेंट। इससे तुम अपने किसी पर्टिकुलर वीडियो से पर्टिकुलर क्लिप को सेव कर सकते हो। और इससे तुम अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हो, अरे पलट सकते हो। और इससे वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। अब 3 डॉट पर क्लिक करके और फिर टू कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करूंगा तो वाई एक्सिस में इमेज एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर मैं फिल टू कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करूंगा तो एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में फिल हो जाएगा। और उसी के नीचे एक और ऑप्शन है स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया, ये भी इन सबसे सिमिलर है। अब तुम्हें नीचे कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे, चलो इसको भी समझाता हूँ। इसको समझने से पहले तुम इसे समझो क्योंकि उसी से रिलेटेड है। इस आंख वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा इमेज या वीडियो हाइड हो जाएगा और इसको टैप करके होल्ड करोगे थोड़ी देर तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे सामने कई सारे ऑप्शंस फिर से आ जाएंगे। ऊपर तुमको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। चलो एक एक को समझते हैं। इससे तुम अपने इमेज का ग्रुप बना सकते हो जिससे ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। और इस 2 ऑप्शन को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। ऑल राइट, इससे तुम अपने इमेज को डिलीट कर सकते हो। और उसी के बगल में एक और ऑप्शन है, बेसिकली तुम इससे अपने इमेज का पोजीशन सेट कर सकते हो। अब नीचे भी तुमको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, चलो इसको भी समझते हैं। अगर तुम्हें अपने इमेज को राइट साइड से ट्रिम करना है तो तुम इससे कर सकते हो। और अगर तुम्हें लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है तो तुम इससे कर सकते हो। और अगर मिडिल से करना है तो तुम इससे कर सकते हो। ऑल राइट, अगर तुम्हें अपने इमेज को स्ट्रेच करना है तो जहाँ तक स्ट्रेच करना है वहाँ पे जाना, फिर इस पर टैप करना और इससे अपने इमेज को स्ट्रेच कर लेना। और अगर तुम्हें अपने इमेज को सिर्फ आगे ले जाना है तो जहाँ तक ले जाना है वहाँ पे जाना, फिर उस इमेज पर टैप करना और इस पर टैप कर देना। अब तुम्हारा इमेज शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें सच में एडिटिंग में मास्टर बनना है ना तो वीडियो को लाइक करके टॉप कमेंट कर दो। अगले वीडियो में मैं एक ऐसी हिडन पावर दिखाऊंगा जो तुम्हें एडिटर नहीं एडिटिंग मॉन्स्टर बना देगी। इतनी खतरनाक ट्रिक है कि आज तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने रिवील ही नहीं किया। कमेंट करो अनलॉक द मॉन्स्टर, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ उनके लिए होगा जो हार नहीं हिस्ट्री लिखने वाले हैं।